नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38 जो कि कहता है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स देन dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी। हम मान के चलते हैं x इक्वल्स टू साइन थीटा, x इक्वल्स टू साइन थीटा होगा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स होगा, तो tan इनवर्स यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास। इसको अगर सॉल्व कर लें tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा को 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस थीटा अपॉन 2 से कोस थीटा अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कोस हो गया tan थीटा अपॉन 2 आ गया, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 2 बनेगा, थीटा की वैल्यू रख दी 1/2 साइन इनवर्स x आ गया। अब हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई कर दी है 1/2 साइन इनवर्स x। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके लिए हम यहाँ से x की जगह cos 2 मानते हैं, cos 2 मानेंगे तो फाई इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स x आएगा, तो साइन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ 2x का स्क्वायर रूट आएगा। वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 यहाँ से 2 साइन स्क्वायर फाई अपॉन 2 कोस स्क्वायर फाई आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan स्क्वायर फाई आएगा, स्क्वायर रूट में tan फाई आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे फाई बचेगा, यहाँ से साइन ऑफ 2 फाई आ गया, तो साइन ऑफ कोस इनवर्स x आ गया। दो वैल्यू आ गई, साइन ऑफ कोस इनवर्स x को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लिखा जा सकता है हमारे पास 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक वैल्यू तो ये आ रही है और दूसरी वैल्यू ये आ रही है। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमने x के सापेक्ष, सिंप्लीफाई करके लिख दिया, x के सापेक्ष अवकलन आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम केस में इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2x अपॉन, पहले तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 माइनस 2x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट m स्क्वायर m क्यूब ऑन द कर्व y स्क्वायर x क्यूब इज नॉर्मल एट द पॉइंट then m square m cube on the curve, then the value of small n and capital M की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो हमें कहा गया है जो टेंजेंट लाइन है इस बिंदु से हमारे पास इस कर्व पर है हमारे पास, और जो नॉर्मल लाइन है वो हमारे पास m स्क्वायर m क्यूब से है, तो हमें m और m की वैल्यू बतानी है। तो जो कर्व हमें दिया गया है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, dy अपॉन dx आएगी हमारे पास स्पर्शरेखा की प्रवणता, तो m स्क्वायर m क्यूब स्मॉल वाले पे हमारे पास वैल्यू आती है 3m/2, साथ ही m स्क्वायर m क्यूब कैपिटल M वाले पे 3m/2 आती है। अब हमें कहा गया है यहाँ से एक स्पर्शरेखा के लिए प्रवणता है और दूसरी अभिलंब, इस बिंदु पर अभिलंब हमने कहा है तो अभिलंब की प्रवणता है। स्पर्शरेखा और अभिलंब की प्रवणता हमारे पास, स्पर्शरेखा की प्रवणता अगर हम यहाँ से स्मॉल m1 मान रहे हैं, अभिलंब की प्रवणता m2 मान रहे हैं, तो दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणन -1 होगा, तो यहाँ से इसका भी गुणन -1 आएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन का जो स्लोप आएगा वो यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा, -1 के रेस्पेक्ट में हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आएगी, अगर बराबर आती है तो यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई से 9mm इक्वल्स टू 4 आएगा, mm इक्वल्स टू -4/9 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, -4/9 फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर।